हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी पहले पॉलिटी का, आज कुछ एक स्ट्रेटजी बात करना चाहेंगे। और जो हमारा अभी करंट अफेयर का कुछ पार्ट चल रहा है द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर आज डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें करंट अफेयर से जो बेसिक रिलेटेड है उसका सेकंड स्टेप में आएंगे। यूपी पीसीएस की ही बात कर लेते हैं। अभी एग्जैक्ट आज है तारीख 14 जुलाई, 12 अक्टूबर को आपका पेपर है। तो स्ट्रेटजी बात करते हैं। इसमें आपका पिछले 11 महीने का करंट अफेयर होना चाहिए, जिसमें भारत के सभी समसामयिक योजनाएं या समसामयिक जिसे कहते हैं करंट अफेयर्स, उसमें आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी मीटिंग्स हुई हैं नेशनल इंटरनेशनल, जैसे ब्रिक्स, G7, या फिर देश में जो भी मीटिंग्स हुई हैं, या आपका कोई नोबेल अवार्ड्स, साहित्यिक अवार्ड्स, विज्ञान, या जितने भी अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास अलग अलग हमारे स्टेट वाइज और कंट्री वाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उनका डेट और थीम खासकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स है 31 में, आपका इंडियन टोबैको डे है 11 जुलाई, अभी जस्ट बीता 3 दिन पहले। हम क्या बनाते हैं इसे, हम आते हैं नेशनल सेंसस डे। टाइगर भी आने ही वाला है। दे आर सो मेनी, 5 क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं। तो बात कर लेते हैं 150 क्वेश्चन की। उन 150 क्वेश्चन में आपका 35 to 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आना श्योर है, और उसमें से अगर आपने 28 कर दिया तो आपका 45% कन्फर्म हो गया। उसके बाद हम आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में आपके लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 15 सही होने के पूरे चांसेस हैं, 15 से 18। सेकंड आएगा आपका हिस्ट्री सेक्शन, 15 से 20 क्वेश्चन, जिसमें आप 12 से 13 आराम से भी कर सकते हैं। इसमें खासकर सबसे ज़्यादा आपको ही पता है कि मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, यानी आपका नरम दल और गरम दल, और गांधी जी का टाइम, जब गांधी जी 1907 में आए, 1907 से 1947 के बीच का टर्म, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जिसको आप जरूर करेंगे आने वाले समय। अब हम जल्दी इस पर क्लासेस भी और स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा कैसे ऐसे कवर होगा आपका, क्योंकि मैं खुद इस बार दे रहा हूँ और ये मेरा तीसरा मेंस होगा स्टेट पीसीएस का। और थर्ड सब्जेक्ट में आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा पार्ट है जिसमें आपका आँख बंद करके आप पढ़ाई करो फिर भी आपका क्लियर कह सकते हो आ जाएगा, मतलब आपका क्लियर हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 70% पार्ट सिर्फ बायोलॉजी से आता है, जो रिपीटेड है। 2-3 क्वेश्चन हार्डली आ गया तो आ गया, 2 साल अदरवाइज नहीं आता। फिर फोर्थ सेक्शन आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी। फिर इकोनॉमी के 7 to 8 क्वेश्चन करंट अफेयर बेसिक्स आएगा, कॉन्सेप्ट वाइज 1 या 2, तो आपका 7 से 8 करेक्ट होना ही होना श्योर। तो इस तरह से आप हिस्ट्री पहले फोकस करिए, करंट अफेयर, हिस्ट्री। अब जो समय बचा ये सिर्फ रिवीजन का है, तो पहले करंट अफेयर पिछले 11 महीने का, यानी जनवरी 2025 से लेके अभी एक, और पिछले साल जून से लेके जून 2024 से लेके अभी, या आप कह सकते हैं, आप अगर थोड़ा लेट करना भी चाहें कर सकते हैं, दिसंबर या नवंबर ले लीजिए। नवंबर 2 सबसे बेस्ट रहेगा। नवंबर 2024 से लेके सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर, उसको 3 बार आपको बनाना है। रिसोर्सेस आपको पता ही है, ये सारे काफ़ी सारी मैगजीन्स आती हैं, द क्रॉनिकल्स है या कुछ और भी हैं साथ के साथ। सेकंड ऑप्शन है आपको, जो दूसरा स्टेप हमारा जो डिस्कस कर रहे थे, कि हिस्ट्री वाला पार्ट आपका एंशिएंट इंडिया का, मिडाइवल और मॉडर्न। सबसे पहले आप मॉडर्न करिएगा, पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, देन फिर वहाँ से अलग अलग जो अटैक होते रहे वो, और 20 ईयर्स का जो शासन है, जैसे कि 1973 पिट्स इंडिया एक्ट, 1974, फिर 1971 जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विसेज के एग्ज़ाम की नींव रखे, फिर वहाँ से जो अलग अलग चार्टर एक्ट्स आने लगे 800 1800 का, फिर दैन 1883, 1833, देन 18, फाइनली 58 प्रोक्लेमेशन ऑफ आपका विक्टोरिया आया। तो इस तरह का आप स्टेप वाइज ऐसे करना शुरू कीजिए। देन फिर नंबर आता है आपका मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया में आप करेंगे सबसे पहले गुलाम वंश, मोहम्मद बिन काजिम से लेके आपको करना है बहादुर शाह जफर तक, ये है मिडाइवल इंडिया। एंशिएंट इंडिया, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक एंड राइज ऑफ द एम्पायर, यानी कि प्राचीन काल,
मध्य प्राचीन काल, फिर इसके बाद मराठाओं का उपयोग, फिर उनका बढ़न, मध्यकालीन में फिर आपके जो पार्ट आया था संगम लिटरेचर, फिर चेरा, चोला, पांड्या, ये धीरे धीरे इसको करिएगा। तो मोस्टली आपका एंशेंट वाला पार्ट ज़्यादा करिएगा, जिसमें 16 महाजनपद थे, जो हमारा तक्षशिला पाटलिपुत्र वाला टाइम था, वहाँ ज़्यादा फोकस करिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले समय में, इसलिए उसकी चिंता मत करिएगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका पॉलिटी में पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पार्ट 1 से लेके पार्ट अराउंड 6 तक। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, देन फिर आएगा आपका पार्ट 4 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको करिए। इस तरह ग्रेजुअली आपका इतना आप जरूर करिए, फर्स्ट पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक, देन फिर करंट अफेयर के लिए आपको मैं बताऊंगा कहाँ से एग्जैक्टली करना है। सेम वही मैंने 2 साल से प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है लगातार उसी स्ट्रेटजी से, आई होप आपके काम भी आएगा। थर्ड सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में कंफर्म होता है लगभग पूरी ज्योग्राफी में लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप आराम से 18 से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। खासकर फिजिकल ज्योग्राफी आपको करना है पहले, जिसमें हिमालयंस रिवर, भारत की जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो सारे पार्ट्स और यहाँ का जो क्लाइमेटिक जोन है, फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाना है। उसमें 7 से 8 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जिसमें आपको आप 7 से 8 क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो ये हुए कोर 3 सब्जेक्ट। तो इस तरह आपके करंट अफेयर लगभग 30 परफेक्ट करेक्ट हो जाएंगे। 20 मार्क्स आपको मिलेगा हिस्ट्री से, पॉलिटी से मिलेगा आपको 10, इस तरह हो गए 50, और फिर आएंगे ज्योग्राफी, यहाँ से आप 20 मार्क्स आराम से जोड़ लीजिए, 70 हो गए। और फिर जो रेस्ट मिसलेनियस आप जोड़ सकते हैं। वैसे मिसलेनियस में अगर आप सिर्फ रिवाइज़ कर लें, क्योंकि अभी 2021 वाला सेंसस नहीं आया, तो 2011 वाला ही सेंसस चलेगा, श्योर है। तो वहाँ से अगर 8 क्वेश्चन आया तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होना एकदम कंफर्म है। और एक सब्जेक्ट हमारे कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे आपको बताया 70% बायो से ही आता है, तो 70% नीड टू कवर फ्रॉम बायो ओनली, राइट। वहाँ के बाद अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आज से करंट अफेयर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डिस्कस करना जरूरी है। टॉपिक है आपका कि आपको इंडिया में जो इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज ओपन इकोसिस्टम, द इंडियन एक्सप्रेस में आया था, बहुत अच्छा है, मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है कि आपका इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज ओपन इकोसिस्टम,